ब्रजभूषण सिंह के बयान पर क्यों चुप है अखिलेश यादव? क्या पक रही है कोई नई खिचड़ी? विपक्षी दल देश की बेटियों के साथ, लेकिन अखिलेश की चुप्पी से खड़े हो रहे कई बड़े सवाल। अखिलेश को नहीं दिख रहा है देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों का दर्द। 7 दिनों से टेंट में बैठी इंटरनेशनल मंच पर तिरंगा फहराने वाली बेटियां। उत्तर प्रदेश में जहां एक और निकाय चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल रफ्तार पकड़े हुए, वहीं भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की चर्चाएं थमती नहीं दिख रही। भाजपा अपने सांसद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप से बैकफुट पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना तेज हो गया है। विपक्षी दलों के लोग देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुलकर देश की बेटियों का समर्थन कर रही है, लेकिन भाजपा इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अंदर खाने से खबर आई कि ब्रजभूषण के लिए पार्टी का स्टैंड पहले की तरह नहीं रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में उनके लिए संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इस बीच ब्रजभूषण ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करके सियासी अखाड़े में नया भूचाल ला दिया है। सबसे ज्यादा अहम ये हो चला है कि आखिर पूरे मामले पर अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? क्या वो ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के खिलाफ नहीं है, या फिर उनको देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों की कोई चिंता नहीं है? ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश और ब्रजभूषण में कोई नई खिचड़ी पक रही है? हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे आखिर पूरा मामला क्या है। भाजपा सांसद और WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ब्रजभूषण पर 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान उनको गिरफ्तार कर इस्तीफा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पहले भाजपा सांसद ने इस्तीफा देने की बात कही, फिर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन अब वो अखिलेश यादव की तारीफ कर मामले का रुख मोड़ने की कोशिश में है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, मैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, मैं उनसे बड़ा हूं। हालांकि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, लेकिन अखिलेश सच्चाई जानते हैं। उन्होंने कहा, अगर यूपी में 10,000 पहलवान हैं, तो इनमें से 8,000 पहलवान यादव समुदाय के हैं और समाजवादी परिवार के हैं, इसलिए वो सच्चाई जानते हैं। इस बयान ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर है कि इस पूरे मामले पर अब तक अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि जब देवरिया समेत कई जिलों में मीडिया ने इस पर सवाल खड़ा किया, तो अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर सीधा जवाब न देकर भाजपा को हराने की बात कहते नजर आए। दूसरी ओर ये बात भी साफ है कि अखिलेश यादव ने अब तक जंतर मंतर पर चल रहे धरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भले से बसपा प्रमुख मायावती और सपा के सहयोगी दल रालोद के जयंत चौधरी ने जंतर मंतर पर चल रहे धरने को अपना समर्थन दिया हो, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव या उनकी पार्टी देश की बेटियों के साथ नहीं है? इस पूरे मामले के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर है। उनको न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि इस पूरे मामले की सही से जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रजभूषण एक कद्दावर नेता हैं। उनके सियासी रसूख सिर्फ अपने जिले गोंडा तक नहीं, बल्कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और बस्ती तक फैले हुए हैं। इन जिलों में कोई भी चुनाव हो, ब्रजभूषण अपनी ताकत से बाजी को पलटने की क्षमता रखते हैं। शायद यही वजह है कि चाह कर भी भाजपा अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी। हालांकि इस पूरे मामले पर बढ़ता हो हल्ला देखकर ब्रजभूषण से किनारा कसते दिखाई दे रही है। खबर है कि ब्रजभूषण की अपनी पार्टी के नेता और अफसर उनसे मिलने जुलने में कतरा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और यादव समाज पर आए बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला ये कि प्रदेश में नगर निगम का चुनाव चल रहा है। जैसा कि अखिलेश यादव ने खुद कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना है। संभावना यह है कि ब्रजभूषण के बयान के बाद अखिलेश यादव ब्रजभूषण के स्वजातीय वर्गों को नगर निगम चुनाव में रिझाना चाहते हो। दूसरा मतलब ये निकाला जा रहा है कि अगर भाजपा पूरी तरह से ब्रजभूषण से किनारा कसती है, तो अगला लोकसभा चुनाव ब्रजभूषण सपा से लड़ने का मन बना रहे हो। तीसरा मतलब राजनीतिक पंडित ये निकाल रहे हैं कि ये भाजपा को ब्रजभूषण का दिया गया अल्टीमेटम भी हो सकता है कि आगे आगामी लोकसभा चुनाव में वो सपा के साथ मिलकर पूर्वांचल की 5 से 6 सीटों की गणित खराब कर सकते हैं। हालांकि हकीकत क्या है ये समय बताएगा, लेकिन जहां तक देश की बेटियों के सम्मान की बात है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुलकर देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों का साथ देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।